अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। ये सेकंड लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के ऊपर। तो पिछले लेक्चर्स में हमने जनरल ट्रेंड्स और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में स्टडी की थी। इस लेक्चर में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्पेशल केस बनता है वो बनता है पीरियड सेकंड में। ठीक है, पीरियड सेकंड को अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, एटॉमिक नंबर की बात करें तो दिस इज 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो अगर हम जनरल ट्रेंड को रेफ़र करें, ठीक है ना, तो जनरल ट्रेंड में हमने क्या पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑर्डर था, जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होगा, लिथियम की सबसे कम, देन उससे ज़्यादा बेरिलियम की, देन उससे ज़्यादा बोरॉन की, देन कार्बन की, देन नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, देन उसके बाद फ्लोरीन, देन नियॉन। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था क्योंकि हमने जो स्टडी की थी जनरल ट्रेंड की उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है वो कुछ और ही होता है। ठीक है ना, जब हम इसके एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं तो हमको इसका एक्चुअल ऑर्डर क्या मिलता है, नियॉन की सबसे कम, देन उसके बाद नाइट्रोजन, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन लिथियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फिर लास्ट में फ्लोरीन। ठीक है, ये हमारा एक्चुअल ऑर्डर होता है। ठीक, अब ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करते हैं तो हमको चीज़ें क्लियर समझ में आने लगती हैं। जैसे लिथियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन करें, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका कन्फिगुरेशन करेंगे तो आएगा क्या, 1s2 2s1। ठीक है, बेरिलियम की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, तो इसका क्या होगा, 1s2 2s2। इसी तरह से हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में हमको क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p1। हम कार्बन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आती है कन्फिगुरेशन, 1s2 2s2 2p2। इसी तरह से हम नाइट्रोजन की बात करें तो हमारे पास कन्फिगुरेशन आती है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, फिर हम ऑक्सीजन की बात करें तो हमारे पास कन्फिगरेशन आती है 1s2 2s2 2p4। ठीक है, इसके बाद हम फ्लोरीन की बात करें तो हमको क्या मिलती है, 1s2 2s2 2p5। देन नियॉन की बात करें तो हमको क्या मिलती है, 1s2 2s2 2p6। अब अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पे फोकस करेंगे तो हमको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे ध्यान दीजिए, तो हमारी जो लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो क्या है, 1s2 2s1 है। ठीक है ना, लिथियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो इसकी कन्फिगुरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 हो जाएगी। अब ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाता है। इसीलिए लिथियम अपनी पोजीशन को चेंज करके बोरॉन के आगे चला जाता है। ठीक है ना, मतलब इसकी स्टेबिलिटी जो होती है बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक ही जगह खाली है, वो इलेक्ट्रॉन उसको मिल गया, तो मिलने की वजह से क्या हुआ, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो गई, तो इसलिए वो अपनी जगह चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बेरिलियम की बात कीजिए तो बेरिलियम की ऑलरेडी फुल फील्ड है तो ये स्टेबल होगी, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी भी ज़्यादा होगी, तो ये आगे हो जाता है। ठीक है, अपने एक्सपेक्टेड की जगह से चेंज कर लेता है। इसी तरह से सब में फुल फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स में ये काम होता है। जैसे देखिए ये वाला हमारा हाफ फील्ड है तो ये भी क्या हो जाएगा, हाईली स्टेबल, इसीलिए यहाँ पर है। ठीक है ना, इनकी पोजीशंस क्या है, चेंज की गई। ठीक है, तो अगर स्पेशल ध्यान दें तो नाइट्रोजन पे हम देखें तो हमको इसको कन्फिग्रेशन क्या दिख रही है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना, मतलब p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये क्या है, हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड है तो क्या होगी, हाईली स्टेबल होगी। ठीक है ना, जब ये हाईली स्टेबल होगी तो इसमें इलेक्ट्रॉन को देना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए अपने सीक्वेंस में कहाँ होता है, एक्सपेक्टेड आगे होना चाहिए था, लेकिन ये कहाँ होता है, पीछे की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो ये लेना ही नहीं चाहता, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है क्या होती है, चेंज हो जाती है। ठीक है ना, घट जाती है। ठीक है,
इसी तरह से नियॉन में फुल फील्ड है तो जगह ही नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, तो कितनी भी एनर्जी दे दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए वो सबसे पीछे होता है। तो हमारा जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये हो जाता है। और इस एक्चुअल ऑर्डर के होने का रीज़न बेसिकली क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ फुल फील्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। ओके, देन इसके बाद हम कोई और स्पेशल केस देखते हैं। जैसे एक और इम्पॉर्टेंट स्पेशल केस है, वो है हमारा ग्रुप 17 का। ओके, तो ग्रुप 17 सबको पता है कौन सा ग्रुप होता है। इस ग्रुप का नाम होता है हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हमने लेक्चर्स में बताया भी था पिछले, इसका नाम होता है हैलोजन ग्रुप। इसमें कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, ये जनरल होते हैं। तो टॉप से बॉटम यही चलता है। तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस क्या होती है, इंक्रीज़ करती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी डिक्रीज़ करेगी। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करती है। इसका मतलब जो हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था वो क्या होना चाहिए था कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। लेकिन हम जब एक्चुअल ऑर्डर देखते हैं, ठीक है, तो हम एक्चुअल ऑर्डर में क्या नोटिस करते हैं कि क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, देन उसके बाद ब्रोमीन होता है, देन आयोडीन होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो फ्लोरीन की साइज़ होती है, ठीक है, ये बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल साइज़ होती है। ठीक है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेप्टेंस होता है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन क्लोरीन की साइज़ बड़ी होती है तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए जो है ये ईजिली एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो हमारा जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट कर लेता है, इसीलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है फ्लोरीन की वजह से। बाकी ब्रोमीन और आयोडीन ये कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ट्रेंड हो जाता है। ठीक है ना, अब ये जो ट्रेंड है ग्रुप 17 का, ये नियरली हर ग्रुप में फॉलो होता है, यानी कि ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 अगर हम सबको लिखें तो हमारे पास यही होते हैं। सबके पहले सेकंड फर्स्ट 2 मेंबर्स लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आता है, जैसा कि क्लोरीन ऊपर हुआ, फ्लोरीन नीचे हुआ, वैसे ही इनमें भी सेम होता है, ऑक्सीजन नीचे, सल्फर ऊपर। ठीक है, हमारा नाइट्रोजन नीचे, फॉस्फोरस इधर, इसी तरह से कैल्शियम, कार्बन सॉरी नीचे और सिलिकॉन ऊपर। ठीक है, तो ये हर ग्रुप में ऊपर के 2 एलिमेंट्स में फॉलो होता है। ठीक है ना, अब ग्रुप 17 की बात की जाए तो हमको ऑर्डर मिल गया कि जो क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद फ्लोरीन का, देन उसके बाद ब्रोमीन का, देन उसके बाद आयोडीन का। ये क्लोरीन की बड़ी साइज़ की वजह से होता है। ठीक है, यही अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो ग्रुप 16 में जो ट्रेंड होता है वो इस तरह से होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। ठीक है ना, इसके बाद अगर हम यही चीज़ देखते हैं ग्रुप 18 में, तो ग्रुप 18 में भी हमको अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड मिलता है कि हमको जो है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलने लगती है। ग्रुप 18 में हमको क्या मिलती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी डेल्टा EGH। ठीक है, या अगर हम बात करें दूसरे टर्म्स में तो हमको निगेटिव मिलने लगता है इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्रुप 18 जीरो ग्रुप है और उनमें जो है ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है तो इलेक्ट्रॉन के जाने की जगह ही नहीं होगी, तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम एनर्जी दिए तो पॉजिटिव हो जाएगी गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रुप 18 का ट्रेंड। ठीक है, तो स्पेशल केस में बस इतना ही, ये स्पेशल केसेस थे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे अराइज होते हैं। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन को अरेंज करना है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऑर्डर में। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको आंसर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए। थैंक यू।